कई बार हम लोग कई सारे वर्कशॉप्स में जाते हैं और सही बताऊं तो पता नहीं कितना ही ले पाते हैं उसमें से। मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर से जाता है, क्योंकि वो पता नहीं वो हमारे लेवल तक नहीं आ पाते, हम उनके लेवल तक नहीं आ पाते हैं। तो हमारी इस वर्कशॉप से, ये ओरिएंटेशन से भी ऐसी अपेक्षा थी कि शायद हम आएंगे और समझ में कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि जिज्ञासा नहीं है, पर समझ कुछ नहीं आएगा। पर हम आए थे जिज्ञासा लेकर और समझ में भी आया। तो मन किया कि और किसी तरह 2-3 दिन अगर हम बैठ के और सुन पाए, क्योंकि जो सवाल हम इतने समय से लेकर चल रहे हैं मन में, हर किसी के मन में सेम सवाल होता है, उसका जवाब जब कहीं से मिलने की आशा होती है तो आप डेफिनेटली वो करना चाहते हैं। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगा कि जो मेरी अपेक्षाएं थी वो पूरी हुई है। पर आई डोंट वांट टू स्टॉप हियर, आई वांट दिस कॉन्वर्जेशन, दिस डिस्कशन टू गो अहेड, क्योंकि इसमें आई थिंक कि जितना बात करेंगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। कई बार आप बच्चों को, हम टीचर्स की ज़रूरत क्यों होती है, हम बुक दे दें पढ़ ले, पर वो पढ़कर जो चीज़ समझ नहीं आती है वो डिस्कशन से समझ आता है। जब सामने कोई समझाने वाला, हाथ पकड़ के गाइड करने वाला होता है, तो गति भी बढ़ती है, इंटरेस्ट भी बना रहता है, और दोनों का ही डेवलपमेंट होता है, जो सिखा रहा है और जो सीख रहा है, दोनों का ही। तो आई थिंक आई हैव बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम दिस ओरिएंटेशन एंड वर्कशॉप दैट वी हैव. First day, what interested me the most was linking this to my subject. I could grasp a lot of examples that you were giving. और मुझे हमेशा लगता है बायोलॉजी मतलब हमारे बारे में है, तो जब हमारे ही बारे में बात हो रही है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा। और अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानने को मिले फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लाइक साइंस के तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको समझने के लिए अगर कोई और तरीके से भी हम उसमें हेल्प होता है, दैट वाज वन ऑफ माय दिस थिंग ऑन द वेरी फर्स्ट डे दैट इंट्रिग्ड मी अ लॉट। उसके बाद अभी जो 3 दिन हमने लिया, धीरे धीरे करके जैसे एक एक चीज़ पता लगती गई, इट वाज वंडरफुल. It was like mind-boggling. I'm sad that a lot of people could not grab this opportunity. Had they come maybe with a little bit of more patience and interest, they would have gained so much. And I think the more discussion that would have happened would have led to, I think, a lot of new topics. जैसे बच्चे भी आपसे कुछ पूछ रहे हैं, हम कुछ पूछ रहे, तो शायद आपने जो बोलने का सोचा भी नहीं हो वो भी चीज़ें खुलती गई, तो शायद और कुछ पता चलता दूसरों के सवाल पूछने से. सो या आई होप कि ये अपॉर्चुनिटी उनको वापस मिले, और जैसे हम लोगों का भला हुआ है उनका भी हो, ताकि हम हाथ पकड़ के साथ में चल सके. अल्टीमेटली हमको रहना उनके साथ ही है, साथ में मिलके. इट इज़ वेरी नेचुरल, और नेचुरल चीज़ें बहुत जल्दी एक्सेप्ट होती हैं. आप अननेचुरली जो चीज़ें सुनते हैं, करने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती अपने को पुश करते हैं, वो एक्सेप्ट करने में बहुत तकलीफ़ होती है, वो नहीं कर पाते हैं. लेकिन दिस इज़ समथिंग दैट कीप्स यू इन द सेंटर एंड अलाउज यू टू मूव फॉरवर्ड. और ये नेचुरली होते गया, जैसे ट्रांजिशन फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, इट वाज सो ब्यूटिफुली डन. It did not take me a lot of time to grasp what you were trying to say, because हिंदी मेरे लिए भी आती, हिंदी बहुत अच्छी है, पर ऐसे भारी भरकम शब्द हम ज़्यादा सुनते नहीं हैं आजकल. पर उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. मेरे लिए वो समझना इतना इम्पोर्टेंट था कि मैं खुद उसका एनालिसिस कर रही थी, और धीरे धीरे जैसे बच्चे पूछ रहे थे, हम भी पूछ रहे थे, जो चीज़ नहीं समझ आई कि इसका मीनिंग क्या है. तो I think it was wonderful. Could make out from the way I was smiling the entire time. It was very captivating. Much more than what other sessions I have attended. I would be very frank about it. So yeah. But yeah, anything else that you would like to add? Thankfully, I did not stick to the older, this thing.
notions and the beliefs. notion, yeah, that if I'm going to go there, I'm going to just doze off. Yeah. But I came and it's amazing. Like my thought process has completely changed now. Wow. And I hope I keep in touch with it and क्योंकि कई बार क्या होता है आप एक बहुत वाव चीज़ पकड़ लेते हैं फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम हो जाता है. इफ़ यू डोंट स्टे इन टच, आई वुड वांट दैट. You have my number. Yeah, We'll sure. make sure that we stay in touch. बहुत सारे classes will join you there. थैंक यू ठीक सो है? मच. Yes, thank you. Oh, बढ़िया. Well received. You are a very good student too. I feel you are a very, very inquisitive, but not very disturbing. There are people who are inquisitive and not disturbing, है ना? वो एक बहुत बड़ी कला है. मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी दूर तक ऐसे ही आई हूँ. I'm very inquisitive but not disturbing at all. At all. है ना? मैं चुपचाप बैठी सुनती रही और मुझे समझ में आ गया. मैंने भी जितना नॉलेज हमें गेन करना था वो तो कर लिया. अभी इसको और लोगों को भी बताना है बिकॉज़ ये सब तभी काम में आएगा जब मैक्सिमम लोगों को पता चलेगा इसके बारे में. नहीं तो अगर मतलब हम तक ही रहेगा तो फिर उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होगा. सही बात है. मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए ये नॉलेज. इसको हम लोग बिकॉज़ उसी से वर्क ऑन होगा ये आइडिया पे. इसको अच्छे से समझ लें और हम इस काबिल भी हो जाएं कि इसको समझा दें. ये तो ज़रूरी है ना, ये ज़रूरी है. तो इसको ठीक से समझा जाए और लोगों के सामने प्रस्ताव रखा जाए. समझें मिलकर. ठीक है, बढ़िया. तो समझना है और आगे इंटरेस्ट बना है, इंटरेस्टिंग लग रहा है. डिड यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम दिस वर्कशॉप? व्हाट वाज सो अनएक्सपेक्टेड? अनएक्सपेक्टेड कि बहुत ग्राउंडेड था. लाइक मैंने एक्सपेक्ट करा था इट्स गोना बी साइंस एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, बट देन और डीप एंड देन इट वाज नाइस. अच्छा लगा. मम्मा को बोलेंगी? बहुत बढ़िया. ठीक. देवराज? मैम ये वर्कशॉप ने मेरा कंसेप्शन ऑफ गोल्स ही बदल दिया. माई गोल वॉज मनी एंड हेल्थ, जिम, दैट दोज वर माई गोल्स. एंड ये वर्कशॉप अटेंड किया, सब बदल गया. एवरीथिंग यू टॉट, हाफ ऑफ दैट डज नॉट मेक सेंस व्हाट आई यूज्ड टू डू. तो माई कंसेप्शन इज कम्प्लीटली चेंज. अब पूरा रीस्टार्ट करना पड़ेगा. हाउ नाइस. यू हैव अराइव्ड भाई. आपको समझ में आ गया. अगर इतना हो गया ना, गोल बदल गया ना, तो समझो बात समझ में आ गई. गाड़ी निकल रही है आपकी. जबरदस्त. और कुछ कहना है? बढ़िया लगा. ध्यान से सुना है. बढ़िया लगा. इसको और सुनना है, समझना है, ठीक से एक एक चीज़ को खोल के समझना है. और ये कैसे होगा, क्या करूँ, सुनना है. और क्या जानूँ. हाँ, अभी तो हमको पता ही नहीं ना. हर रोज़ आते थे तो तुम्हें पता होता था कि अब क्या बताने वाली हैं. पता है हमारी सबसे ज़बरदस्त एक बात, वी डू नॉट नो वॉट वी डू नॉट नो. वी डोंट नो वॉट वी डोंट नो. हमको ये पता ही नहीं कि हमको क्या नहीं पता. वो तो तभी पता चलता है जब पता चलता है ना. तो अभी भी क्या नहीं पता, ये हमको पता ही नहीं है. पता चलेगा तब पता चलेगा कि पता नहीं था. ठीक है, चलो इसमें अभी बहुत कुछ है सुनने के लिए. ठीक, थोड़ा ही है, ऐसा नहीं कि मतलब अनंतम ज्ञानम नहीं है. ज्ञान जो है निश्चित है, व्यक्त होने के तरीके में बहुत तरीके से है. ठीक है, इसको और भी सुना जा सकता है. इस गोल तक पहुँचोगे कैसे बेटा? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व. जो समाधान है वस्तु क्या है, क्या समझना है? जीना कैसे? हाँ, जीना कैसे समझना है. तो जीना कैसे मतलब ह्यूमन कंडक्ट है क्या, वो तो अभी नहीं बताया मैंने, वो बताना बाकी है. जोरदार भाई. यू हैव हर्ड मी वेरी ब्यूटिफुली. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. जलज? मैं
सच बोलूँ तो ओरिएंटेशन में मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया था ओरिएंटेशन में। अच्छा। पर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो जैसे इन दोनों ने कहा, मुझे भी लगा कि कुछ साइंस रिलेटेड होगा, फिलोसॉफी ऑफ कोएग्जिस्टेंस, हाउ टू लिव। पर इससे मुझे ऐसा कुछ मिला, मुझे लगा कि ऐसा भी कोई ज्ञान देता है इधर, मतलब पहली बार ऐसा कुछ सुना और देखा। फिर मैंने सीखा हाउ टू एक्चुअली लिव लाइफ। मैं सच बोलूँ तो कि इससे ऐसा कुछ सीखा जो सोच भी नहीं सकते थे कि आगे जाके सीखेंगे। क्या सीखा? एक आध लाइन बताओ मुझे। अब डिटेल तो ऐसा है कि मुझे देखो वापस देखना पड़े, एकदम प्रॉपरली सुनना पड़े, हर शब्द का मीनिंग जानना पड़े, तब जाके आप जो डिलीवर कर रहे हो वो प्रॉपरली मुझे समझ आए। अभी ऐसा है कि मतलब ये समझ आया, ये वर्ड के कारण ये थोड़ा नहीं समझ आया। सेंस हो गया है, हाँ, रेजोल्यूशन है यहाँ पर, ये सेंस हो गया है, अभी लैंग्वेज में नहीं आ पा रहा है, ऐसा है। बढ़िया, तो आगे सुनना है? हाँ, सुनना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा नहीं तो क्या तृप्त कर देंगे। क्योंकि जब हम किसी को बोलते हैं जीवन विद्या उनको नहीं पता कि हम क्या बोलने वाले हैं। यहाँ जिंदगी में जो कभी ना घटा वो यहाँ घट जाता है। जिस परमात्मा को हम समझने का प्रयास, ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, ये है। आदर्शवाद ने कहा कण कण में ईश्वर है, सहअस्तित्ववाद कह रहा है ईश्वर में कण कण है। ईश्वर जो है वो विशाल व्यापक सत्ता है और तुम उसमें कण मात्र हो। कण मतलब आत्मा। आत्मा क्या है? मध्यांश। तो मैं क्या हूँ? मध्यांश आत्मा। मन वृत्ति चित्त बुद्धि मेरे साधन है, अंतरंग साधन चैतन्य क्रिया के। मैं क्या हूँ? उसमें एक जो अंश है ना मध्य में, वो मैं है। और उसके बाद मेरा मन, ऐसे ही बोलते हो ना, मेरा एनालिसिस ये बोल रहा है, तुम बोलते ही वैसा हो। मन वृत्ति चित्त बुद्धि भी मैं नहीं है, वो मेरा है। मैं क्या हूँ? मैं मध्यांश आत्मा हूँ। लेकिन आत्मा अविभाज्य है जीवन परमाणु में, इससे इसका वो नहीं है, अब विभाजित नहीं होना है। ठीक है, ये गठन पूर्ण हो गया है। अजर अमर अविनाशी हम हैं, इसीलिए मृत्यु हमको स्वीकार नहीं है। मजे की बात यह है कि केवल हमारा ज्ञान अगले तक ट्रांसफर हो जाए तो शरीर छूटने की भी चिंता नहीं है। मैं तो यही हूँ। हाँ, हमारी तृप्ति का बिंदु, हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं, हम आराम से शरीर छोड़ दें। हम शरीर में आसक्त लोग हैं नहीं, करवा दिए गए हैं वातावरण के कारण। हमारा ये डिज़ाइन ही नहीं है। आराम से, मैंने बहुत बूढ़े लोगों को देखा है, वो इंतज़ार करते हैं भैया कब शरीर छूटे, अब नया शरीर मिले। और मैंने कुछ जो लोग होते हैं ना जिन्होंने कुछ जीवन में अचीव किया, उनमें तृप्ति को भी देखा है। अच्छा जीवन जिए, अच्छा जीवन जी जाए, ये तृप्ति।